Hello friends, welcome to channel. So guys, in this session we will discuss unit second and this is the revision video. Okay. So unit second के जो भी important chapter है we are going to cover through the video lecture. तो इसके माध्यम से आप पूरे के पूरे यूनिट सेकंड को रिवाइज कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है यूनिट सेकंड को तो आप इसको पढ़िए पहले, उसके बाद बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यूनिट सेकंड काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। यहाँ से लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चन का वेटेज है यूनिट सेकंड से। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, कम्युनिटी क्या है, सोशल चेंज क्या होता है, सोसाइटी क्या है, ओके, इन सभी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, स्ट्राटा क्या होता है, सोशल पैटर्न क्या है, सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट सेकंड से। तो एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन तो करेक्ट हो ही जाएंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो इसको डिस्कस करते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हियर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं और ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स और फुल कोर्स फॉर 2022। एंड प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये जो चैनल है काफ़ी महत्वपूर्ण है सबके लिए। यहाँ सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। अगर मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर कोई नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ, ओके, या कोई नोट्स में शेयर करता हूँ सोशल वर्क का, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। सोशल वर्क पोर्टल, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीमेन स्टडी के लिए एक टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वीमेन स्टडी के रिगार्डिंग सभी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दी वीमेन स्टडी। एंड दिस इज द ईमेल आईडी फॉर एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट मेल मी ऑन दिस email id at the socialwork.eportal@gmail.com. Okay, so now let's start. थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सोशल चेंज। ओके, अब देखिए यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन जो चैप्टर है मैं अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज करूंगा और उसको अपने अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि कौन सा किसको पहले समझना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले डिस्कस करेंगे, कौन सा बाद में, ये मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा। बट सभी चैप्टर डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड के। सो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल चेंज। सो सभी की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन कौन सी है, सोशल चेंज क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं सामाजिक बदलाव। समाज में किस प्रकार से बदलाव होता है, सोसाइटी बदलती कैसे है, सोसाइटी चेंज क्यों होती है, और क्या समाज समाज बदलता है, क्या नहीं बदलता है, क्या सोसाइटी स्टैटिक है या डायनेमिक है, क्या लगातार चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है, राइट। ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और सोशल चेंज होता क्या है, सामाजिक बदलाव क्या है, उसकी सभी थ्योरी पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका नेचर किस प्रकार का है, नेचर मतलब होता है किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, सामाजिक बदलाव की, सोशल चेंज की, और क्या प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एवोल्यूशन, ये सभी की सभी टर्म जो होती हैं इनको भी समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक, ये चैप्टर यूनिट सेकंड का। तो पहले समझते हैं कि सोशल चेंज क्या है। देखिए सोशल चेंज बना है आपका सोशल से प्लस चेंज से। तो पहले समझेंगे चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है किसी प्रकार का डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये आज है, प्रेजेंट है, 2 दिन पहले पास्ट था और 2 दिन बाद फ्यूचर होगा। तो तीनों में काफ़ी कुछ बदलाव आता है, काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है, राइट। उसे हम बोलते हैं चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, तो 5 साल पहले उसका वेट कुछ था, हाइट कुछ की अलग थी, उसके फिजिकल फीचर अलग थे। इसी प्रकार से 5 साल बाद उसके फिजियोलॉजिकल फीचर अलग होंगे, उसका वेट अलग हो जाएगा, उसकी हाइट अलग हो जाएगी। तो ये बदलाव हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में टी टाइम हो गया कि इतने समय के बाद इसमें क्या बदलाव आ रहा है, क्या डिफरेंस है, उसे हम बोलेंगे चेंज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज क्या होता है। अब हम बात करते हैं सोशल चेंज क्या है, सोशल प्लस चेंज। और सोशल का मतलब क्या होता है, देखिए सोशल आया है सोसाइटी से, ओके, समाज से।
तो समाज के अंदर होने वाले बदलाव सोशल चेंज कहलाते हैं। सोसाइटी में कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या किस प्रकार के बदलाव होते हैं? देखिए, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, जैसे फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, राइट? बहुत सारे होते हैं संस्थाएं। वो सभी की सभी संस्थाएं आपस में जुड़ी होती हैं और जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपना काम काज करते हैं, अपने उनका जो वर्क होता है वो फंक्शन करते हैं और सोसाइटी स्टेबल रहती है, सोसाइटी फंक्शन करती है। अगर उनमें किसी प्रकार से कोई बदलाव आता है उनकी सोशल इंस्टीट्यूशन में, फैमिली में, रिलीजन में, फैमिली पैटर्न में, सोशल स्ट्रक्चर में, तो कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी भी बनी लगातार बदलती रहती है, राइट? सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, दिस इज द नेचर ऑफ, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है बदलाव, चेंज। सो व्हाट इज द टुडे शैल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज वुड बी टुमारो। जो चीज़ आज है वो ऑफकोर्स कल नहीं होगी, मतलब उसमें भी कुछ बदलाव आ जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो ये लगातार चेंज होता है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट चेंज, मतलब होता है निरंतर निरंतर बदलाव। किसमें? सोशल स्ट्रक्चर में। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या है इसको समझेंगे अभी। जैसे कि फैमिली है, रिलीजन है, ये विल नॉट रिमेन से, हमेशा एक जैसे नहीं रहते, चाहे वो रिलीजन हो चाहे फैमिली हो। फैमिली स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर हो गया है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, बट फैमिली भी चेंज हो रही है, फैमिली का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, रिलीजन भी चेंज हो रहा है। ओके, रिलीजन का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि रिलीजन वही है, बट रिलीजन के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, राइट? सो द सेम ड्यूरेशन दिस पीरियड विच इज आल्सो चेंजिंग। इसको समझ लेते हैं बेसिकली डेफिनेशन के माध्यम से। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। देखिए, सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया, द वर्ड चेंज डिनोट अ डिफरेंस इन एनीथिंग ऑब्जर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किसी लंबे समय में, किसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में बदलाव। जैसे कि मान लीजिए ये जो डॉट है इस कलर का है, ठीक है, अभी कुछ समय बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कलर का हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, इसे हम बोलेंगे चेंज। तो सोशल चेंज क्या हो गया आपका, कि सोशल फिनोमेना में अगर कोई बदलाव आता है एक लंबे समय के बाद। अब सोशल फिनोमेना क्या हो सकता है, सोशल फिनोमेना को समझ लेंगे अभी। क्या है सोशल फिनोमेना? सामाजिक पहलू जिसको बोलते हैं। सामाजिक पहलू बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सोसाइटी के बारे में, सोशल के बारे में। देखिए, सोसाइटी दो प्रकार की टेंडेंसी होती है सोसाइटी के अंदर। देखो, सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, अब इंसानों की अलग अलग टेंडेंसी होती है। तो जनरली दो प्रकार की टेंडेंसी होती है। एक तो होती है कंजर्वेटिव, कि ऐसे लोग जो कि कंजर्व करना चाहते हैं अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने पास्ट को, अपने कल्चर को, अपने सोशल स्ट्रक्चर को। दूसरे होते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव पीपल। ऐसे लोग जिनकी टेंडेंसी होती है कि कुछ बदलाव किया जाए, उनकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें कुछ मॉडिफाई करना, उसको बेहतर करना, उसमें बेहतरी लाना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना, चेंज लाना। इस प्रकार की टेंडेंसी वाले लोगों को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंडेंसी पर्सन। तो सोसाइटी हमारी दो प्रकार की टेंडेंसी की होती है। पहली होती है, 1 सेकेंड, कंजर्वेटिव, और दूसरी होती है प्रोग्रेसिव। तो ऐसे लोग, उस सोसाइटी के रहने वाले वो लोग जो कि चाहते हैं कि उनका जो सोशल हेरिटेज है, उनका जो पास्ट है, उनका जो हिस्ट्री है, उसका जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, कंजर्व रहे, स्थिर रहे, कोई बदलाव ना हो। तो उसे हम बोलेंगे कंजर्वेटिव सोसाइटी। और अगर लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, कुछ मॉडिफिकेशन हो, कुछ एग्जिस्टिंग सोशल हेरिटेज में कुछ इंप्रूवमेंट आए, कुछ बेहतरी हो, कंडीशन बेहतर हो पहले से, प्रेजेंट सिचुएशन में बेहतरी आए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान जो है, मैन, एवरी मैन विल नेवर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट। कोई भी इंसान अपने प्रेजेंट से खुश नहीं रहता, वो हमेशा ही कुछ बदलाव चाहता है, कुछ लगातार चेंजेस चाहता है। ये प्रकृति का नियम भी है। तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी या प्रोग्रेसिव टेंडेंसी ऑफ द पीपल। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो कि सोशल चेंज के लिए जिम्मेदार है। देखिए, सोशल चेंज का मैंने बताया, इसका मतलब होता है काइंड ऑफ वेरिएशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि सोशल प्रोग्रेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं। इन सभी में किसी भी प्रकार का वेरिएशन आना, बदलाव होना, चेंज होना, डिफरेंशिएशन आना, उसको हम बोल देते हैं सोशल चेंज, राइट?
तो पहले देख लेते हैं कि सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन क्या है, सोशल पैटर्न क्या है और सोशल प्रोग्रेस क्या है। देखिए, रिलेशनशिप का मतलब होता है किसी प्रकार का कनेक्शन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, उसी के माध्यम से लोग इंटरेक्ट करते हैं, राइट। देखिए, इंटरेक्शन कब होगा दो लोगों के बीच में? जब उनके बीच में कोई रिलेशन होगा, राइट, तो उसे बोलेंगे सोशल रिलेशन। तो अगर सोशल रिलेशनशिप में कोई किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, तब भी हमारा सोशल चेंज होगा, सामाजिक बदलाव होगा। दूसरा टर्म है सोशल प्रोग्रेस। देखिए, सोशल प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कि काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन कैसे होगा? देखिए, सोशल इंटरेक्शन के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है, जिसके माध्यम से सोशल रिलेशनशिप बनता है, जैसे कि कोऑपरेशन। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग के बीच में जो रिलेशन होता है वो कोऑपरेटिव रिलेशन होता है। दो खिलाड़ी हैं, दो टीम है, उनके बीच में जो कोऑपरेशन होगा वो होगा, जो जो रिलेशन होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव रिलेशन। दो खिलाड़ी खेलेंगे तो ऑफकोर्स उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, तो वो भी एक रिलेशन है ना, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव रिलेशन। हो सकता है कि दो लोग आपस में झगड़ते हों तो उनके बीच में रिलेशन है कन्फ्लिक्ट का रिलेशन, राइट। या फिर दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है अकोमोडेशन का रिलेशन। तो रिलेशन कई प्रकार के बन सकते हैं। रिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा कॉपरेशन या अच्छा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कन्फ्लिक्ट हो सकता है कॉम्पिटिशन हो सकता है अकोमोडेशन हो। तो किसी न किसी की वजह से वो लोग मिलते हैं, लगातार इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोशल प्रोसेस। तीसरा है सोशल पैटर्न। देखिए, पैटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन जो है अरेंज होते हैं, राइट, पेपर पैटर्न। इसी प्रकार से सोशल पैटर्न होता है कि किस प्रकार से सोशल स्ट्रक्चर अरेंज है, जो इंसान जो उसमें है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं सोसाइटी के अंदर, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे साथ में रहते हैं, उसे हम बोलते हैं सोशल पैटर्न। एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एक स्थिर अरेंजमेंट, एक स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन मतलब फैमिली हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है। इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक अरेंजमेंट बेहतर होना चाहिए, तभी वो सोशल पैटर्न कहलाएगा। तो अगर सोशल पैटर्न में बदलाव हो रहा है, उनके इंस्टीट्यूशन में बदलाव हो रहा है, तब भी सोशल चेंज होगा। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कोई पर्सन किस प्रकार से दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। किस प्रकार से करता है? मैंने बताया, कॉपरेशन के माध्यम से। कन्फ्लिक्ट होगा तब भी इंटरेक्ट करेगा, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा तब भी वो इंटरेक्ट करेगा, एकोमोडेशन है तब भी लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो लोग किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। तो अगर सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो भी हमारा सामाजिक बदलाव होगा, सोशल चेंजेस हो गए, राइट। तो सोशल चेंज का मतलब क्या हुआ? एनी काइंड ऑफ वेरिएशन इन दी एनी एस्पेक्ट, चाहे वो सोशल प्रोसेस में, चाहे सोशल पैटर्न में, सोशल इंटरेक्शन में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रकार का बदलाव सोशल चेंज कहलाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर के नाम दिए गए हैं, राइट। इनके द्वारा सोशल चेंज की डेफिनेशन दी गई। इनके सभी के अलग अलग विचार होते हैं, सबके अनुसार सोशल चेंज का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। अब मजुमदार बोलते हैं कि सोशल चेंज, इन्होंने सोशल चेंज को जोड़ के देखा है नए फैशन से, नए मोड से। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि सोशल चेंज जो है तभी कहा जाएगा सोशल चेंज अगर उसमें जो लोग, रहने वाले लोग हैं, है ना, उनके जो पुराने तौर तरीके हैं, उनकी जो सोसाइटी जिस प्रकार से ऑपरेट हो रही है, चल रही है, उसमें अगर वो लोग मॉडिफाई करते हैं, कुछ रिनोवेशन करते हैं, कुछ रिप्लेस करते हैं, कुछ बदलाव कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं उस एग्जिस्टिंग सोसाइटी के अंदर, तभी वो सोशल चेंज कहलाएगा। तो मजूमदार का जो फोकस रहा है वो रहा है कि किस प्रकार से हम मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग चीज़ों को समाज के अंदर, तो सोशल चेंज कहलाएगा। अब डेविस यहाँ पर बोलते हैं कि इन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम सोसाइटी को सोशल चेंज तभी मानेंगे जब उसकी फंक्शनिंग में चेंजेज आए। जैसे सोसाइटी अभी फंक्शन कर रही है डिफरेंट तरीके से, अगर उसमें कुछ चेंजेज आता है तब उसे हम सोशल चेंज मानेंगे। या फिर उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर चेंज हो गया, राइट। पहले पुरुषों का काम, महिलाओं का काम अलग अलग था, अब थोड़ा सा बदल रहा है ना, कोई भी किसी का काम कर सकता है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर में चेंजेज आ रहा है, तो सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। तो ये डेविस बोलते हैं कि भाई ये वाला कहलाएगा सोशल चेंज। अगर उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सोशल चेंज है।
अब यहाँ पर मैकाइवर पेज बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है, बट मैं मानता हूँ कि सोशल चेंज का मतलब होता है सोशल रिलेशनशिप में बदलाव। सामाजिक जो रिश्ते हैं अगर उनमें बदलाव आ रहा है तभी हम बोलेंगे सोशल चेंज। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इन्होंने कहा कि अगर देखिए फैमिली है, अब फैमिली का स्ट्रक्चर बदलेगा तो सोशल रिलेशनशिप बदलेंगे आपस में, तभी हम बोलेंगे कि सोशल चेंज है। अब उसके बाद फिर लुंजबर्ग एंड अदर्स, उनके जो कलीग्स हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ये मैकवर की बात ठीक है, सोशल रिलेशनशिप बदलेंगे तभी सोशल चेंज कहलाएगा। और इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी इसमें, उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, एक जो वे ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अगर उसमें कुछ बदलाव आता है तब हम मानेंगे सोशल कंडक्ट है। अब एक कंडक्ट क्या है? देखिए कंडक्ट का मतलब होता है कि कैसे आप बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे सोसाइटी के अंदर, कैसे रहेंगे, लोगों से आपका कैसा बिहेवियर होगा, उसे हम बोलते हैं कंडक्ट। जैसे आप मान लीजिए किसी संस्था में काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, हर एक कंपनी का, आपको उसको फॉलो करना होता है, पैटर्नाइज रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, राइट। तो कंडक्ट में अगर चेंज आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि ये सोशल चेंज है। तो हम देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में है किस प्रकार से मोरल वैल्यू डिग्रेड हो रही है, कितना करप्शन बढ़ रहा है और सोशल रिलेशन ब्रेकअप हो रहे हैं, नहीं तो ये क्या कहलाएंगे? इसे बोलेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट गिर रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो ये सोशल चेंज कहलाएगा। किसके अनुसार? लुंजबर्ग के अनुसार। देखिए एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं आती, बट आपको आइडिया रहना चाहिए, थोड़ा सा एक व्यू पता होना चाहिए कि कौन कौन कैसे बोल रहा है, सोशल चेंज को कैसे देख रहा है ना। मजूमदार की क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है सोशल चेंज को लेकर के, डेविस कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सोशल चेंज को, मैकाइवर कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सोशल चेंज को, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट।